और मानयोग गवर्नर साहब ने सानू परमिशन दी गई। जो साडी कैबिनेट ने, पंजाब सरकार की कैबिनेट ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने मानयोग गवर्नर साहब लैटर भेजा कि सानू ये असी सैशन करवाउणागा, असी कॉन्फिडेंस का मोशन लैके आउणागा, तो मानयोग गवर्नर साहब ने रूलों के तहत परमिशन जी कन्वेंशन के तहत रवायतों के तहत परमिशन जी वो ग्रांट की। और कल तीन जड़े बीजेपी के खासम खास व्यक्ति सी जिन्होंने कहण को कांग्रेसी ने पर सारे है बीजेपी के बंदे, उन्होंने तो एप्लीकेशन लैके कल जो सैशन अज होना सी उन्होंने मानयोग गवर्नर साहब ने रद्द किया। दिन दिहाड़े लोकतंत्र का कतल किया, दिन दिहाड़े संघी ढांचे को तोड़न का यत्न किया, दिन दिहाड़े लगातार मैं समझदा जो हिस्टोरिक मतदान पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के हक दिता सीगा उन्होंने एक सिलेक्टेड बंदे ने रद्द करने की कोशिश की है। पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत के नाल नुमाइंदे चुने ने, आम आदमी पार्टी ने चुनिया गा, बीजेपी को रिजेक्ट किया गा, कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट किया गा, अकाली दल को रिजेक्ट किया गा। हुण मैं समझदा चोर दरवाजों बीजेपी पंजाब से राज करना चाहती है। बीजेपी जी वो संघी ढांचे को तहस नहस कर रही हैगी। बीजेपी जी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। जिथे सरकार है नहीं उत्थे गवर्नर साहब के राही, उत्थे जो राजपाल ने उन्होंने राही सरकार चलाने का यत्न किया जा रहा है। और पंजाब के होया एक कन्वेंशन आ, मैं तुहानूं दस दियां कि जिन्हां स्टेटां दे विच किसी ना किसी कारण विधान सभावां नूं चलाउण लई जेकर कोई रूल है नहीं, जेकर कोई किताब च नहीं लिखा होया, रूल बुक च नहीं लिखा है कि किस तरह विधान सभा चलाउणी आ या विधान सभा का कोई काम कर करना गा, तो उत्थे विधान सभावां देश की पार्लीमेंट को फॉलो कर दिया। देश दियां सब ज़्यादातर जिहड़े सूबे ने जिहड़े ज़्यादातर विधान सभावां ने वो पार्लीमेंट को फॉलो कर दिया ने। और हुण तक देश की पार्लीमेंट दे विच 12 बार 12 टाइम जिहड़ा हैगा मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस पेश होयागा देश की पार्लीमेंट दे विच। देश की पार्लीमेंट ऑन रिकॉर्ड है मेरे को, ऑन रिकॉर्ड जो 12 बार पेश होया उस कन्वेंशन उस रवायत को मानते हुए पहला मानयोग गवर्नर साहब ने परमिशन ग्रांट की दी और उस बाद केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का कतल किया, बीजेपी ने लोकतंत्र का कतल किया। यह हिस्टोरिक मैं समझदा ब्लैक डे सीगा, इतिहासिक काला दिन लिखा गया कल जो मानयोग गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर पास किए। ऑर्डर की एडवाइस से पास किया इंडिया के एडिशनल सोलिसिटर जनरल की एडवाइस के उत्ते जेडे कि बीजेपी द्वारा लाए गए ने। वो जो बीजेपी के साबका मैंबर पार्लीमेंट रहे ने चंडीगढ़ तो उन्हों की राय के उत्ते जो अज देश के जी साडी सर्वोच्च संस्था की वो एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने उन्होंने सलाह ली गई। पंजाब सरकार के मानयोग गवर्नर साहब पंजाब के गवर्नर ने पंजाब के गवर्नर ने उन्होंने सलाह की ली आ दिल्ली के एडिशनल केंद्र सरकार के एडिशनल सोलिसिटर जनरल की। पंजाब के एडवोकेट जनरल के ऑफिस को इग्नोर किया गया, एजी के ऑफिस को इग्नोर किया गया। जिहड़ा एजी का ऑफिस पंजाब के रोजमर्रा के पंजाब सरकार के जिन्ने भी केस चलते हैं सरकार के उत्ते या सरकार के बिहाफ के उत्ते वो सारे कौन डिफेंड करता गा, पंजाब के लोग जानते हैं कि एडवोकेट जनरल करता गा। एडवोकेट जनरल के ऑफिस की राय लैण की बजाय केंद्र सरकार के ऑफिस की राय ली गई, केंद्र सरकार के बीजेपी के ऑफिस की राय ली गई, क्योंकि पंजाब में जो लोकतंत्र का कतल करना सी, डेमोक्रेसी का कतल करना सी, उहदे लई साजिश जिहड़ी आ इन्हां लोकां ने बैठ के इत्थे जिहड़ी रची गई। सैशन इन्हां ने रद्द कर दिता। और उस तो बाद असीं अज सवेरे सरदार भगवंत सिंह मान जी मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दे विच पंजाब की विधान सभा के अंदर 92 MLA ने इकट्ठे होए मीटिंग की। मीटिंग करने तो बाद पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग के असीं फैसला किया कि 27 तरीक नूं पंजाब विधान सभा का सैशन होना गा। मंगलवार को पंजाब विधान सभा का सैशन सद्या गया गा, कैबिनेट का फैसला होयागा और उस सैशन के पंजाब के बहुत सारे मुद्दे, बिजली का मुद्दा, होर बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे जो एक्ट ने वो सारे लैके आते जाएंगे ताकि असीं समय सिर, क्योंकि पंजाब के लोगों ने सानू सरकार इसलिए बनाई है कि असीं पंजाब के लोगों के काम करिए। सो 27 तरीक को पंजाब विधान सभा का सैशन सद्या गया गा और इस तो बिना जी सवेरे मीटिंग हुई सी उस मीटिंग के फैसला होयागा कि असीं आम आदमी पार्टी जिहड़ा मानयोग गवर्नर साहब ने केंद्र के ऑन बिहाफ ऑफ दी बीजेपी पार्टी जिहड़ा फैसला किया गा कल जिहड़ा गैर कानूनी फैसला किया गा उन्होंने असीं देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज करांगे। देश की सर्वोच्च अदालत के चैलेंज करांगे और आ सैशन जिहड़ा असीं कीता गा और मैं समझदा गा कि बीजेपी जिहड़ी आ वो अज देश के संघी ढांचे लई एक बहुत बड़ा
खतरा बन के खड़ी आ। अज साफ आ, देश के सामने तस्वीर साफ आ। एक पासे आम आदमी पार्टी आ ਜਿਹੜੇ देश के संघी ढांचे की सुरक्षा कर रही आ, एक पासे बीजेपी आ ਜਿਹੜੀ लोकतंत्र की कातल जमात बनी हुई आ, ਜਿਹੜੀ लोकतंत्र का लगातार मर्डर कर रही आ दूजे पासे कांग्रेस आ कांग्रेस पार्टी के प्रधान जी ने ਜਿਹੜਾ भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ गुजरात ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਾ, गुजरात ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ जोड़ो यात्रा ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ जोड़ो यात्रा, ना गुजरात जा रही है ना हिमाचल जा रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सिलेंडर किया होयागा। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेतावां के खिलाफ ईडी की जांच सीबीआई की जांच चल रही है। सो इस गल करके कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के सामने सिलेंडर किया गया। ਜਿਹੜੇ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ गुजरात आ चाहे हिमाचल आ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कांग्रेस पार्टी बाहर हो रही है क्योंकि ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ सूबਿਆਂ ਦੇ लोग देश के लोग ਅੱਜ कांग्रेस पार्टी नफरत दी अखरां देख रहे हैं। यही कारण आ कि जिस दिन का ਅਸੀਂ फैसला किया स्पैशल सैशन बनाने का, उस दिन तो लगातार कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ द आपोजिशन, कांग्रेस पार्टी दूजे नेता, अकाली दल के नेता लगातार बीजेपी के बतौर स्पोक्स परसन, लगातार बतौर स्पोक्समैन बीजेपी की गल कर रहे हैं। गल अपनी पार्टी की करनी चाहिए सी, अपनी पार्टी का स्टैंड रखना चाहिए सीगा, पर लेकिन वो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। क्योंकि सारे कांग्रेस पार्टी के मैं तुहाडे सामने खुलासा कर दांगा कि इस ऑपरेशन लोटस के तहत, इस ऑपरेशन लोटस के तहत बहुत सारे कांग्रेसी ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली सी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਅ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ तमाम ਨੇਤਾ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ बीजेपी ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ पंजाब च गल कर रहे हैं। क्योंकि सारे तरलो मच्छी ने आने वाले समय के देखोगे कि पंजाब के जी बची फुची जी माड़ी मोटी बची खुची कांग्रेस आ पंजाब चो खत्म होनी है, जिवें देश चो खत्म होगी। और उस तरह मैं समझदा जी कांग्रेस पार्टी पंजाब चो भी खत्म हो रही है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लै लेना नहीं बचना है। बहुत सारे ने पहला ज्वाइन कर ली, बहुत सारे रेडी ने, और बहुत सारे जोड़े ने वो कांग्रेस पार्टी की बोली बोल रहे हैं। सो असी अज की इस मीटिंग में फैसला किया सवेरे मानयोग सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के एक तो जोड़ा फैसला मानयोग गवर्नर साहब ने दो कांग्रेसी तो एक बीजेपी की सांझी एप्लीकेशन से लैके ये जड़ा गैर संविधानिक काम किया गया, गैर कानूनी काम किया गया, इनू देश की सर्वोच्च अदालत के चैलेंज करांगे और इनू असी उत्थे जाके केस जोड़ा है ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब के लोगों के राही ये केस लड़ांगे। और दूजा 27 तारीख नूं असी विधान सभा का स्पैशल सैशन सद्या गया, उहदे विच पंजाब के सारे मसले विचारे जाणगे। बिल्कुल बहुत सारा बिजनेस जोड़ा है वो मानयोग स्पीकर साहब ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ BSC ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਾਣ। नहीं, जब सेशन होता है, सेशन होने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। कोई भी सेशन हो, सेशन के आगाज से पहले, सेशन की शुरुआत से पहले जब सेशन होता है उसके पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितना बिजनेस होता है वो लेके आना पड़ता है, वो उस फ्लोर पे रखना पड़ता है। जो हमारे मानयोग स्पीकर साहब उनसे डिस्कशन होती है। सो इन्होंने तो पहले ही उसको रद्द कर दिया। सो बिल्कुल जब हमारा जितना बिजनेस होगा, सरकार का जितना बिजनेस जाएगा, उस पर मानयोग स्पीकर साहब और बिजनेस एडवाइजरी के कमेटी के मेंबर साहबान उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी पास होगा वो सदन में उसको प्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, जो बिजनेस कमेटी में सरकार उस पर जो आने वाले काम होंगे वो बिल्कुल उसमें रखेंगे। जो बिजनेस कमेटी में उस कमेटी में रखेंगे, उस कमेटी में जब कमेटी की मीटिंग होगी उसमें कौन कौन सी चीज आने वाली है उसमें सब सैशन बिल्कुल पहला तो सिंगल डे रखा गया। जेकर बिजनेस ज़्यादा हो गया ये डिपेंड करता होंगे सिटिंग के उत्ते, जेकर एक सिटिंग के बिजनेस कंप्लीट हो गया तो एक सिटिंग चलूगा, जेकर ना हो सकिया तो वो डेट जी बढ़ाई जा सकती है। FIR दर्ज कराई जाती है अणपछातियां के खिलाफ, पर इल्जाम लगाए जाते हैं बीजेपी के उपर, तक कोई लीडर नहीं आइडेंटिफाई हो सकिया हाले तक भी कौन सी, क्योंकि नंबर जिस तरीके MLA के बयान सुने इंडिया के नंबर से, और इंडिया के नंबर तुम्हें नहीं पता कोई ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ
ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।